किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की रोपाई के समय कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ हम गलतियां करते हैं जिससे हमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे हम 5 ऐसी गलतियां आपको बताने वाले हैं जो धान की रोपाई के समय आपको नहीं करना है। अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करते हैं तो धान में आपको अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल जाएगी। नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए जानते हैं 5 गलतियाँ। सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि समय से कुछ भी नहीं करते हैं। समय से ना तो आप रोपाई कर पाते हैं, ना ही समय से आप खादों का इस्तेमाल कर पाते हैं, ना ही समय पे आप सिंचाई कर पाते हैं, ना ही समय से बीज की खरीदारी करते हैं, ना ही कुछ भी आप अगर आप समय से नहीं करेंगे तो कहाँ से आपको उसका अच्छे से लाभ मिल पाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रोपाई की। आप समय से रोपाई करने के लिए अभी आपको समय से नर्सरी भी डालनी होती है। तो समय से आपको नर्सरी किसान साथियों जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपको नर्सरी डाल देनी है। अगर आपने नर्सरी डाल दी है तो अच्छी बात है, नहीं डाली है तो तुरंत ही आपको नर्सरी डाल देनी चाहिए। आप समय से नर्सरी डालेंगे तभी तो आप समय से रोपाई कर पाएंगे। या फिर हमारे बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि देर से रोपाई करते हैं जिससे उसके उत्पादन में कमी रह जाती है। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि आपको समय से धान की नर्सरी डालनी होती है। नर्सरी डालने के जब आपके पौधे होते हैं रोपाई वाले नर्सरी वाले, जब लगभग 25 दिन के आसपास के हो जाएँ तब आपको रोपाई कर देनी चाहिए। 25 दिन के पौधे की रोपाई करना बेहतर होता है। इसके बाद में एक गलती आप और करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे ये गलती भी आपको नहीं करनी है। मान लीजिए अगर आपने खादों का इस्तेमाल रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद किया तो आपकी जो फसल है 10 से 15 दिन पीछे चली जाती है, कल्ले कम रह जाते हैं, कल्ले का अच्छे से फुटाव नहीं बन पाता है और आपके पौधे में आपकी फसल में उत्पादन भी बाद में कम देखने को मिलता है। तो जितना जल्दी हो सके रोपाई की आपको समस्त खादों का इस्तेमाल कर देना है। अधिकतम 5 दिन का समय ही आपको लेना है। वैसे तो रोपाई के 3 दिन के भीतर सभी खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए वैज्ञानिक तरीके की अगर हम बात करें। लेकिन मान लीजिए 1-2 दिन का समय चल जाता है, लेकिन 10-15 दिन का समय नहीं चलता है। आपको अधिकतम 5 दिन के भीतर धान की फसल में धान की रोपाई के बाद सभी खादों का इस्तेमाल जो भी आप डालते हो। अब कई बार क्या होता है कि हमें डीएपी नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं कि आपको डीएपी ना मिले तो आप खादों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको डीएपी नहीं मिलता है तो आप एनपीके डाल सकते हैं। एनपीके 12-32-16 आता है, एनपीके 10-26-26 आता है, एनपीके 14-35-14 आता है, एनपीके 20-20-0-13 आते हैं। तो बहुत तरह के एनपीके आते हैं। आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसी खादें होती हैं जिसका इस्तेमाल धान की फसल में आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है धान की रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए तो इसके ऊपर हमने पहले से ही बहुत सारी वीडियो डाल दी है, आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में एक सबसे बड़ी गलती आप करते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। जब भी आप अपने धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई से करने से पहले एक काम आपको करना पड़ता है कि नर्सरी वाले पौधे को आपको उखाड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे आप गलती क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको धान के जो पौधे होते हैं उसको उखाड़ना हो, उसके आपको 10 से 12 घंटे पहले हल्की सी सिंचाई कर देनी है। हल्की सिंचाई करेंगे तो पौधे आसानी से उखड़ जाते हैं और अगर खेत में नमी है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मान लीजिए बहुत सारे हमारे ऐसे खेत होते हैं जहाँ पर किसान साथियों पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, कुछ सख्त वाली मिट्टियाँ होती हैं। तो पहले तो आपको उस खेत में नर्सरी बिल्कुल भी नहीं डालनी है जहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा चिकनी होती है। चिकनी और कठोर मिट्टी में क्या होता है कि जड़ें भी एक तो अच्छे से नहीं फैल पाती हैं। इसके साथ साथ जब भी आप पौधे उखाड़ते हैं तो वहाँ पे आपके पौधे की जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जिससे पौधे को तनाव हो जाता है। वो जो तनाव होता है काफ़ी लंबे समय तक पौधा तनाव में चला जाता है, उसको रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि आपको हमेशा जो बलुई दोमट मिट्टी होती है फिर बलुई वाली मिट्टी में ही आपको नर्सरी डालनी चाहिए। ऐसी मिट्टी जो भुरभुरी हो उसमें आपको नर्सरी डालनी चाहिए। इसके साथ साथ जब भी किसान साथियों आप पौधे को उखाड़ते हैं तो यहाँ पे एक गलती ये करते हैं कि पौधा उखाड़ने के आप 2-4-5 दिन के बाद रोपाई करते हैं। ऐसी गलती भी नहीं करनी। कई बार हमारे पौधे बहुत दिन तक बाहर पड़े रहते हैं तो क्या होता है कि पौधे में पीलापन आ जाता है, पौधे की जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। बाहर रहने की वजह से पौधे एकदम से पीले हो जाते हैं, पौधे बहुत ही ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं। कई बार हमारी फसल सूख भी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नर्सरी से पौधे उखाड़िए तो उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर आपको रोपाई कर देनी है। 24 घंटे का समय ही पर्याप्त माना जाता है। जितना देर से आप रोपाई करेंगे उखाड़ने के बाद उतना ही ज़्यादा पौधे तनाव में चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा लंबा समय पौधे रिकवर होने में लेते हैं। तो इस बात का किसान साथियों आपको ध्यान रखना है 24 घंटे के भीतर। और यहाँ पर जब भी आपको रोपाई वाले जो आप नर्सरी वाले पौधे उखाड़ते हैं उसको जब भी आप उखाड़िए तो हमेशा छायादार जगह पे थोड़ा सा जहाँ पे नमी हो आप पानी भी भर सकते हैं, वहाँ पे आपको रख देना चाहिए। अब यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ एक गलती आपको और नहीं करनी है। किसान साथियों बहुत से लोग क्या करते हैं कि धान की रोपाई के समय ही जिंक खाद का इस्तेमाल कर देते
देते हैं। ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब भी आप रोपाई के समय किसान साथियों आप या तो DAP डालते होंगे या तो आप NPK या फिर SSP डालते होंगे, तो इन सभी खादों में फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस की किसी भी चीज़ के साथ में आपको जिंक सल्फेट नहीं डालना होता है, चाहे 33% वाला जिंक हो चाहे 21% वाला जिंक हो। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है, मतलब जो फास्फोरस होता है और जो जिंक होता है ये मिलकर आपस में एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। ये तत्व अघुलनशील रूप में चला जाता है, पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिला के प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि 20 दिन के भीतर तक आप नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए हम जिंक का इस्तेमाल 20 दिन के बाद ही करें तो बेहतर रहेगा। तो अगर हम जानें कब हमें इस्तेमाल करना होता है, तो जब आप यूरिया डालते हैं वही 25 दिन के आसपास धान की रोपाई की, तब आपको जो है वो जिंक का इस्तेमाल किसान साथियों को करना चाहिए। जिंक सल्फेट 33% की 5 kg मात्रा या फिर 21% वाले जिंक की आपको 7 से 8 kg मात्रा डाल देनी होती है। साथ में 30 से 40 kg आप यूरिया भी डाल सकते हैं। तो ये ऐसा आप कर सकते हैं। इसके बाद में सिंचाई पे भी आप गलतियां करते हैं, तो यहाँ पे क्या सावधानी बरती है? सबसे पहला पानी तो हम वही धान की रोपाई के समय ही लगाते हैं। तो धान की रोपाई से 3 से 4 दिन तक खेत में पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 3 दिन के अंदर हमारी जड़ें जो है मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं। तो इसलिए हम 3 दिन तक पानी कम से कम भर के हमें रखना होता है। इसके बाद में क्या करना होता है? इसके बाद में आवश्यकता अनुसार समय समय पर आपको सिंचाई करते रहना है। जब भी आप किसी खादों का इस्तेमाल करें उससे पहले कोशिश करें सिंचाई कर लें। अगर खेत में नमी है, मान लीजिए बरसात हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो आपको पहले पानी लगाना है, उसके बाद में आपको खादों का इस्तेमाल करना है। जैसे हम यूरिया 2 बार डालते हैं, पहले मतलब हम रोपाई के समय भी यूरिया डालते हैं, उसके बाद में हम 2 बार और डालते हैं। वो पहली बार हम डालते हैं वही 25 से 30 दिन पे, दोबारा से हम वही 40 से 50 दिन पे यूरिया डालते हैं। साथ में आप पोटाश भी डालते होंगे। साथ में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि धान में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारी वो वीडियो भी देख के लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ये गलतियाँ आपको बताई हैं, अगर आप इन गलतियों पे ध्यान देते हैं, इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, तो आप भी धान में बेहतर कल्ले पाएंगे, जिससे आपको बाद में बेहतर उत्पादन मिलेगा। अब शुरुआती अवस्था में आपको कल्ले बढ़ाने पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो किसान साथी होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते इस संबंध में, कि वो समय से ध्यान नहीं दे पाते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि जब धान में दाने निकलने वाले होंगे तब हम कोई ऐसी खाद डाल देंगे जिससे दाने हमारे मोटे हो जाएंगे, जब धान में कल्ले निकलने वाले होंगे तब हम कोई ऐसी खाद डाल देंगे जिससे ज़्यादा कल्ले हो जाएंगे। ऐसा किसान साथियों नहीं होता है। आपको सब कुछ पहले से ही तय करना होता है। अगर आप चाहते हैं धान में आपको ज़्यादा कल्ले मिले तो आपको इसी समय से ध्यान देना है। सबसे पहले तो समय से आपको रोपाई पे ध्यान देना है, समय से खादों के इस्तेमाल से संबंध में ध्यान देना है, समय से सिंचाई पे ध्यान देना है। सब कुछ अगर आप समय से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके धान में अच्छे कल्ले आ जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। समय से NPK डालिए, आप चाहे तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो भी उत्पादन में काफ़ी फर्क आपको देखने को मिलेगा, अच्छा उत्पादन अवश्य मिलेगी। तो अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।